जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? चलिए आज से शुरू हो जाएंगी आपकी परीक्षाएं। बेस्ट ऑफ लक आपके परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले सेशन में हमने आपको उदाहरण कराए थे। उदाहरण 7 और 8 हमने इस ट्रायंगल के यानी त्रिभुज के उदाहरण 7 और 8 को समझ लिया था। अब हम प्रश्नावली 7.3 करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से 7.3 प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। आइए चलिए 7.3 प्रश्नावली निकालिएगा। ₹10 है ये तो। चलिए आइए चलते हैं, अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। एक बार पढ़िएगा ध्यान से और समझिएगा। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 7.3। चलिए जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल आकृति आपको दिख रहा होगा 7.39 में। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी भी दिख रहा होगा आपको। एक ही आधार पर है जो बीसी पर है। दो बने हुए कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर, यानी देख लीजिए जो ए और डी बिंदु है वो भुजा बीसी के क्या है, एक ही ओर स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी बिंदु पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या करना है, आपको दर्शाना है। इसमें 4 क्वेश्चन है। चलिए आइए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हर बार की तरह इस बार भी हम क्या कर लेंगे, पहले त्रिभुज का क्या कर लेंगे, जो अपना चित्र है वो बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा ए बी सी और ये पॉइंट आपका इस प्रकार आएगा, डी पॉइंट और यह पी पॉइंट। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम यह करेंगे, इसमें जो हमें दिया हुआ है वह लिख लेंगे। चलिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एबीसी कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि एबी बराबर होगा एसी के। उसी प्रकार जो आपको डीबीसी है वो भी कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब बीडी बराबर होगा सीडी के। बस यही चीजें आपको दिया हुआ है। उसके पश्चात आपके 4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल ए सी डी के साथ। उसी प्रकार दूसरा कह रहा है आपको ट्रायंगल ए बी पी को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल ए सी पी से। और आपको थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड बोल रहा है दोस्त कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि जो आपका एपी है, जो आपका एपी रेखा है वह क्या कर रहा है, कोण ए को और कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है। ये आपको दर्शाना है। क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। चलिए और चौथा क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी पर क्या है, लंब है।
अब जो एपी है रेखाखंड वो बीसी पर क्या है, लंब है। ये 4 चीजें हैं आपको करना है। चलिए आइए चलते हैं, चलिए देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यह प्रश्न है, यह चित्र है, देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए बी ए सी के बराबर है, हमने लिख लिया ए बी और ए सी के बराबर है। उसी प्रकार बी डी और सी डी के बराबर है, यानी यह बी डी और सी डी के बराबर है। ये प्रश्न में आपके दिया हुआ है और बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए सी डी से, ये आपको साबित करना है। उसी प्रकार ए बी पी, और ये सभी चारों प्रश्न आपको बनाने हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से गौर से देखिएगा कि ए बी डी यानी ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल, ए सी डी यानी यह दूसरा ट्रायंगल, क्या करना है, सर्वांगसम करना है। और सर्वांगसम करने का नियम हम पढ़े हैं दोस्त। क्या, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, यस ए यस लगाएंगे, या वो नहीं लगेगा तो ए यस ए लगाएंगे, या वो भी नहीं लगेगा तो हमने आर एच एस भी पढ़ा है, वो भी नहीं लगेगा तो हमने यस यस यस, ये 4 सर्वांग समता नियम हमने पढ़ा है दोस्त। ये चारों कोई ना कोई इनमें से लग जाएंगे। अगर नहीं लगेंगे तो फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे। चलिए, थोड़ा गर्मी हो रहा है ज़्यादा, चलिए आइए देखते हैं। अब हमको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल ए सी डी से। थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या इसमें एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब थोड़ा ये भी ध्यान से जरा देखिएगा, क्या एंगल ये अंदर वाला है, ये एंगल और यह एंगल बराबर होंगे? कैसे बराबर होंगे सर? ये बड़ा वाला बी और बड़ा वाला जो सी है ये बराबर इस वजह से हुए हैं क्योंकि ए बी और ए सी बराबर हैं। ए बी सी ट्रायंगल में देखिएगा तो ए बी बराबर है ए सी के, और किसी भी ट्रायंगल में जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख के कोण भी होते हैं क्या, बराबर होते हैं। उसी प्रकार ट्रायंगल डी बी सी में देखिए बी डी और सी डी बराबर हैं, और जब दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जरा समझिएगा, यह बराबर यह, तो जाहिर सी बात है यह जो एंगल होगा और यह एंगल होगा ये भी तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। किसके कारण हो रहा है, क्यों, क्योंकि यह चीज आपको त्रिभुज आपके प्रश्न में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, इस वजह से दिया हुआ है। अब उसके पश्चात देखिए जरा, क्या हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, और ये क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्यों दिया हुआ है। क्या हम लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी, और ये क्या है, दिया है, क्या है, दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यह साइड इसके बराबर, यह साइड इसके बराबर, और इन दोनों साइड को मिलने वाला जो यह कोण है और इन दोनों कोणों, दोनों भुजाओं से मिलने वाला यह जो कोण है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो वो क्या हो जाएगा, इसलिए कौन से नियम से, इसलिए यस ए एस यानी यस ए यस से क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न ये हो गया। क्या करना था हमको, सर्वांगसम करना था, तो हमने वही अपनाया। क्या अपनाया दोस्त, कि कोई भी त्रिभुज को जब हमें सर्वांगसम करना है तो हमारे पास 4 नियम थे, उन्हीं नियमों को हमने क्या क्या फॉलो किया। चलिए, ये आपका प्रश्न पहला हो गया। आइए इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। मिटा लें, एक बार लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लिखना हो लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया। चलिए अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन, कि ट्रायंगल
ए बी पी को सर्वांशम करना है ट्रायंगल ए सी पी से। तो चलिए आइए सबसे पहले ट्रायंगल ढूंढते हैं, कौन सा ट्रायंगल जिसकी हमको आवश्यकता है। ये हम मिटा देते हैं, ये हमारा पहले क्वेश्चन का था। चलिए ट्रायंगल ए बी पी यानी यह यहाँ से लेकर यहाँ यानी इस ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, देखिएगा यह पूरा इधर का ट्रायंगल और पूरा इधर का ट्रायंगल क्या करना है, सर्वांशम करना है। नियम क्या लगाएंगे, यस ए यस रूल, या चारों नियम ध्यान में रखिएगा दोस्त। कौन सा चारों नियम है, यस ए यस और ए यस ए आर एच एस या ट्रिपल, यही चारों नियम है। इन्हीं चारों नियम पर पहले हम इन दोनों नियम को लेकर चलते हैं, जब ये नहीं लगेंगे तो ये नियम दिखेगा तो हम यह नियम लगा देंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, देखिएगा अब ए बी पी में ध्यान से देखिएगा, जो दिया हुआ है ए बी पी में, गौर से ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या हमारा जब हमने आपको ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, कैसे होगा, तो चलिए गौर से देखिएगा। हमको क्या करना है, अपना वही चारों नियम कोई में से लगाना है। तो ए पी बी या ए बी पी ए सी पी में जरा गौर से देखिएगा, क्या हमारा ए बी बराबर ए सी है और ये चीज क्या है, दिया है, ये चीज क्या है, दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, इस साइड को और इस साइड को मिलाकर ये एंगल बीच में बन रहा है, और क्या लिख सकते हैं, जो आपका AP हो जाएगा और AP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। ध्यान से देखिएगा, साइड हो गया, अब बीच में एक एंगल, और इन दोनों साइडों से मिलकर जो एंगल बन रहा है, अगर वो आपस में हो जाएंगे बराबर तो क्या हो जाएंगे, यस ए यस से क्या हो जाएगा, सर्वांशम। अब इस साइड से और इस साइड से और इस साइड से इस साइड से इन दोनों ट्रायंगलों में बनने वाला कोण ये है, तो यह कोण आपस में क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है, अभी तो हमने पहला और दूसरा ये दोनों ट्रायंगल को क्या किया था, सर्वांशम किया था। तो सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा कि एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, इसके अनुसार उपयुक्त यानी ये पहला उपयुक्त सीपीसीटी के कारण, मतलब कि अभी जो हमने सर्वांशम सिद्ध किया दो ट्रायंगलों को दोस्त, तो उनके सीपीसीटी में हम यह एंगल बीएपी और एंगल सीएपी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो वही हमने लिखा उपयुक्त सीपीसीटी के कारण। अब क्या हो गया, इसलिए यस ए क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्त, सर्वांशम क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांशम क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल सर्वांशम हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न बन गया। चलिए ये अब देख सकते हैं, इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा प्रश्न बन जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन गौर से देखिए क्या कह रहा है कि एपी जो लाइन है, एपी जो क्या है, लाइन है यानी रेखा है, वह एंगल ए को एंगल डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समद्विभाजित। अब देखिएगा एंगल ए को समद्विभाजित, तो यहीं से पता चल गया, इसी सीपीसीटी के अनुसार जो हमने यह ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांशम किए थे, तभी यह एंगल और यह एंगल सीपीसीटी के अनुसार क्या हो गया था, इक्वल हो गया था। इक्वल होने का मतलब ही यही हो जाता है दोस्त कि जो एपी है वह एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखिए क्या यह एंगल और यह एंगल बराबर है, तो क्या एपी जो है एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, बिल्कुल। तो ये इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न का ये हो गया। अब आइए डी को देखते हैं, एंगल डी को जो एपी है किस प्रकार बराबर भागों में बांट रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दो बराबर भागों में बांटने का मतलब कि यह और यह जो एंगल हैं क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, जरा इसे हम मिटाते हैं और आपका तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन में है कि एपी क्या कर रहा है, एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो किसके कारण हो जाएगा, ये चीज किसके कारण हो जाएगा, पहला प्रश्न में हमने एबीडी और एसीडी क्या किया था, सर्वांशम किया था। तो पहला प्रश्न के अनुसार सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, इस वजह से एपी एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब क्या करना है,
एपी एंगल डी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये दिखाना है कैसे। आइए देखिएगा जरा। जब हम यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम कर देते हैं तो क्या हमारा यह एंगल और यह एंगल बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। तब ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल बी डी पी को सर्वांगसम करेंगे ट्रायंगल सी डी पी में। किसमें? बीडीपी को सीडीपी से क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बीडी इक्वल है सीडी के? बिल्कुल इक्वल है सर। क्या एंगल डीबीपी इक्वल है एंगल डीसीपी के? बिल्कुल इक्वल है। किसके कारण? ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। ये कहाँ दिया हुआ है सर? प्रश्न में बिल्कुल दिया हुआ है दोस्त। देखिए बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी और इनके सम्मुख के एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और बीपी बराबर सीपी। अब ये कहाँ से आ गया सर बीपी बराबर सीपी? अभी दूसरा प्रश्न हमने किया ना दोस्त, जो दूसरा प्रश्न किया हमने ए बीपी, तो एपी बराबर, यहाँ से देखिएगा बीपी बराबर सीपी, हमने क्या लिखा? बीपी बराबर सीपी। दूसरा प्रश्न के सीपी सीटी के अनुसार। किसके अनुसार? सीपी सीटी का। जो दूसरा प्रश्न हमने किया था, यानी यह ट्रायंगल बड़ा वाला और यह ट्रायंगल इधर का बड़ा वाला हमने सर्वांगसम किया था, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। देखिए ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है, तो बीपी बराबर सीपी। किसके कारण? सीपी सीटी के कारण। अब इसलिए ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। इसलिए साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? यह सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? यह सर्वांगसम हो जाएगा। जब यह सर्वांगसम हो जाएगा, यानी यह ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे, तो क्या एंगल बीडीपी एंगल बीडीपी बराबर सीडीपी लिख सकते हैं? सीडीपी लिख सकते हैं। और जब यह लिख सकते हैं, किसके कारण लिख सकते हैं? सीपी सीटी के कारण। किसके कारण दोस्त? सीपी सीटी के कारण। कब? जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तब। और हमने इन्हें क्या कर दिया है? सर्वांगसम कर दिया है। तो सीपी सीटी के अनुसार एंगल बीडीपी सीडीपी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसलिए यहां से क्या सिद्ध होता है कि एपी जो है वह एंगल डी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। एंगल डी को समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का सामान्य मतलब यही होता है कि जिस भी एंगल पर वह है उस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इससे आपका तीसरा प्रश्न क्लियर हो जाता है कि एपी जो है एंगल ए और एंगल डी को भी दोनों को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। चलिए इस प्रकार देख लीजिए, लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा, सिंपल कुछ नहीं करना दोस्त, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एपी परपेंडिकुलर है बीसी पर। किस पे? बीसी पे। और अभी हमने क्या साबित किया दोस्त? अब हम क्या कर रहे हैं? चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल सर्वांगसम किया, तो यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल पहले से इसके बराबर है, और यह एंगल ये एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि सीपीसीटी के अनुसार, किसके सीपीसीटी के अनुसार? यह जो हमने ट्रायंगल अभी किया, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल बीडीपी सर्वांगसम ट्रायंगल सीडीपी। अभी हमने जो इन दोनों को सर्वांगसम किया है, इसके अनुसार एंगल बीपीडी बराबर होगा एंगल सीपीडी। किसके अनुसार? सीपीसीटी के अनुसार। किसके अनुसार? सीपीसीटी के अनुसार। और जब यह बराबर होगा तो जरा गौर से देखिएगा, एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी बराबर 180 डिग्री। किसके कारण? रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके कारण दोस्त? रैखिक युग्म
कोण के कारण रैखिक युग्म। देखिए ये क्या हो जाएगा, पूरा एक रैखिक युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा रैखिक युग्म हो जाएगा। जब यह रैखिक युग्म कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। जब यह इसके बराबर है तो यानी कि बीपीटी की जगह सीपीटी भी लिख सकते हैं और सीपीडी की जगह बीपीडी भी लिख सकते हैं। एंगल बीपीडी प्लस इसके जगह क्या लिख दें, एंगल बीपीडी कितना, 180 डिग्री। यह दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, 2 एंगल बीपीडी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए फाइनल एंगल बीपीडी बराबर 90 डिग्री। यानी बीपीडी यह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जाहिर सी बात ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए देख लीजिए एक बार। ये हो गया आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया दोस्त, जिसमें 4 प्रश्न थे और ये चारों प्रश्न आपने आसानी से अच्छे पूर्वक एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा। नहीं समझ में आएगा, घबराना नहीं है दोस्त, कुछ भी ज़्यादा घबराना नहीं है। सिंपल क्या करना है, एक सेकंड, घबराना नहीं है दोस्त। सिंपल क्या करना है कि आपको एक बार रिवाइंड वीडियो कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चला जाए, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, तब तक ले हम मिटा लेते हैं। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से थोड़ा पढ़िएगा। चलिए देखिए, बोल रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब है। किसका, एबीसी का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी हम त्रिभुज बना लेंगे। एबीसी इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। और एडी क्या है, शीर्ष लंब है। ये क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब किसी शीर्ष से एक रेखा खींचा गया है उसके सामने वाली भुजा पर, और वह 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है, यही शीर्ष लंब होता है, कुछ नहीं होता है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए बोल रहा है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। क्या है, ए बी बराबर ए सी है। लिखते चलेंगे क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया हुआ है ए डी लंब है बी सी पर, और दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी के। किसके, ए सी के। चलिए दर्शाना क्या है, दर्शाना है, पहला प्रश्न है कि ए डी रेखाखंड बी सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि आपको फाइनली क्या करना है, पहला दर्शाइए। दर्शाइए, क्या दर्शाना है, दर्शाने में पहला क्वेश्चन है कि बी डी बराबर सी डी है, यही दर्शाना है। मतलब ये आप कैसे लिख सकते हैं सर, ये कहाँ दिया हुआ है, बी डी बराबर सी डी। एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। इसका सिंपल मतलब यही है, क्या है दोस्त, कि जिस भी बीसी जिस बिंदु पर पड़ रहा है उस बिंदु का डिस्टेंस और दूसरे बिंदु से डिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए, यानी बी डी बराबर सी डी होने चाहिए। चलिए और बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि एडी जो है वो कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये 2 क्वेश्चन हैं। चलिए आइए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो एडी है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होंगे, ये भी आपको सिद्ध करना है। तो जरा देखिए, हमको बी डी और सी डी को बराबर करना है। क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही यही कह रहा है कि जो ए डी रेखाखंड है वो बी सी पर, बीसी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी एडी बीसी को समद्विभाजित करने का मतलब ही हो गया बीडी और सीडी बराबर होंगे। चलिए आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब समझिएगा, इसमें तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। सोचने का पहला तरीका यही है कि इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। सर आपने हर बार यही बोला है कि 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे तो उनके सभी एंगल, सभी साइड क्या हो जाएंगे, उनके सभी संगत भुजाएं आपस में संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहला हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम करने में। अब जरा गौर से देखिएगा
ट्रायंगल ए डी बी सर्वांश हमको करना है ट्रायंगल ए डी सी। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए तो जरा 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, तो दिमाग तुरंत आपका यहाँ पर क्लिक कर जाना चाहिए कि जब 90 डिग्री है और इसके सामने कर्ण है और कर्ण भी आपस में क्या है, बराबर हैं, कर्ण भी क्या है आपस में बराबर हैं, तो हमने आपको एक प्रमेय अभी जस्ट पिछले सेशन में हमने आपको पढ़ाया था दोस्त कि RHS क्या होता है। RHS क्या होता है कि RHS जब कोई दो ट्रायंगल मिलते हैं और दोनों ट्रायंगलों में एक 90 डिग्री का निर्माण हो रहा हो और उनके कर्ण आपस में बराबर हो और कर्ण से लगा हुआ कोई एक भुजा आपस में बराबर हो, तो RHS नियम से किस प्रकार हमने सिद्ध किया था कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग-सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, सर्वांग-सम हो जाएंगे, हमने ये सिद्ध किया था। तो जरा गौर से देखिएगा, क्या इसमें AB बराबर AC है? बिल्कुल है। कैसे है? यह चीज दिया हुआ है, प्रश्न है आपके। क्या एंगल ADB बराबर है एंगल ADC के? बिल्कुल बराबर है, 90 डिग्री है सर, और ये भी क्या है, दिया हुआ है। क्या AD के बराबर हम लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह उभयनिष्ठ हो जाएंगे। किस प्रकार उभयनिष्ठ हो जाएंगे, आइए देखिए। पहला ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, 90 डिग्री है और इसके सामने यह कर्ण है। दूसरे ट्रायंगल को देखिए, 90 डिग्री है, इसके सामने यह कर्ण है। ये कर्ण आपस में बराबर है, 90 डिग्री हो गए और कर्ण से सटा हुआ यह एक AD एक भुजा है जो दोनों ट्रायंगलों में है और उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या लिख सकते हैं, इसलिए RHS से RHS सर्वांग क्षमता, क्या, सर्वांग क्षमता नियम के कारण, सर्वांग क्षमता नियम के कारण क्या हमारा यह ट्रायंगल आपस में सर्वांग-सम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। और जब यह ट्रायंगल आपस में सर्वांग-सम हो जाएंगे तो BD बराबर CD लिखना है, तो क्या हमारा BD और CD CP/CT के कारण क्या लिख सकते हैं? पहला प्रश्न हो जाएगा BD बराबर CD। और क्या लिखना है, AD एंगल A को क्या कह रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो क्या हम CP/CT के कारण लिख सकते हैं एंगल BAD बराबर हो जाएगा CAD के। और जब यह दोनों एंगल आपस में, यानी यह दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ही होगा कि एंगल A को AD क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त, समद्विभाजित कर रहा है। चलिए, ये इस प्रकार आपका 7.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से लिखना है, लिख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए वो तो कुछ नहीं करना, एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएं दोस्त, कहीं समस्या नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर 7.3 प्रश्नावली के बचे हुए बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं उन्हें हम करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप उन प्रश्नों को गौर से समझिएगा। सिंपल 2 ही चीज़ समझना है दोस्त, उसमें क्या दिया हुआ है होमवर्क और हमको क्या निकालना है, और तीसरा हमें क्या रास्ता अपनाना है। बस ये 3 चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर प्रश्नावली 7.3 के अगले सभी प्रश्नों को हम करेंगे। तो हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।